Hello everyone, good evening and today I discussed about full syllabus test 3। तो कैसा गया आप लोगों का टेस्ट? तो फटाफट से जुड़ाइए, स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु में। होप है आप सभी लोग अच्छे से टेस्ट दे रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कॉर्टेक्स इज रीजन ऑफ फाउंड बिटवीन। देखिए आप स्टेम देख लीजिए, रूट देख लीजिए, है ना। तो उसको हम जब वर्टिकल सेक्शन काटते हैं तो सबसे पहले मुझे एपिडर्मिस मिलेगी, इसके बाद हाइपोडर्मिस मिलेगी, रूट के केस को छोड़ के, ठीक है, हाइपोडर्मिस। इसके बाद काफ़ी सारा टिश्यू भरा होगा, है ना, इस तरह से। इसके बाद इंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल और अंदर होंगे आपके वैस्कुलर बंडल, ठीक है, जाइलम एंड फिलोएम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपका ये वाला पोर्शन है, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स हो गया। अभी कहाँ से कहाँ तक फैला? आप एपिडर्मिस को छोड़ दीजिए, एपिडर्मिस को छोड़ दीजिए, और यहाँ ये वाला पार्ट बोले तो पेरिसाइकिल को छोड़ दीजिए, जाइलम फ्लोएम और पित्त को छोड़ दीजिए, बोले तो स्टील को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बाकी का जितना पार्ट है आपका हाइपोडर्मिस, इंडोडर्मिस एंड मिडल रीजन। इस हाइपोडर्मिस आल्सो कॉल्ड आउटर कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस आल्सो कॉल्ड इनर कॉर्टेक्स एंड मिडल कॉर्टेक्स। एनसीईआरटी में लिखा है कॉर्टिकल लेयर, इसको कॉर्टिकल लेयर उन्होंने बोला है, ठीक है। तो आपका स्टील बोले तो आपका पित्त आएगा, स्टील में पित्त आ जाती है, और पेरिसाइकिल आ जाएगा, जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये वाला एरिया है ना, हाइपोडर्मिस से इंडोडर्मिस के बीच का ये कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स रीजन फाउंड बिटवीन एपिडर्मिस एंड स्टील, स्टील के बीच में जो भी रीजन है उसको कॉर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये पेरिसाइकिल इंडोडर्मिस हो नहीं सकता है ना, इंडोडर्मिस एंड पित्त नहीं, इंडोडर्मिस एंड वैस्कुलर नहीं, सारे कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैचिंग है, इनकरेक्ट मैच देखना है हमें। बोचेरिया बैंकरोप्टा एंड ब्यूचेरिया मलाई, एस के एल्वेंटिज का मेंबर होता है, फाइलियर बॉम्ब बोलते हैं। एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस फैलाता है, एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस, ठीक है। आपको एक करेक्ट मैचिंग हुई, किसका मेंबर है? और आगे का ये दोनों के दोनों मेंबर किसके? एस के एल्वेंटिज के। और फैसियोला हेपाटिका ये आपका किसका है? प्लेटी का, ठीक है, ये प्लेटी का है। नरीज आपकी किसकी है? एनलेटा की। तो ये करेक्ट मैचिंग है। एंकाइलोस्टोम, एनसाइक्लोस्टोम, हुकबॉम, सही बात है। नरीज ब्लड सकिंग लीच नहीं होता है। ब्लड सकिंग लीच क्या होती है? ये ब्लड सकिंग लीच होती है ना, बोले तो हिरुडिनेरिया, ये आपका इनकरेक्ट मैच हो गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। फैसियोला हेपाटिका, लिवर फ्लूक, ये भी आपका करेक्ट मैचिंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्मूथ मसल और इनवॉल्यूंटरी नेचर की होती है, फ्यूजिफॉर्म होती है एंड नॉन स्टाइडल होती है। बिल्कुल सही आंसर पहले होगा। और देख लेते हैं कैसी होती है, कहते हैं टेपरिंग एंड होता है इसका, टेपरिंग एंड, है ना। एंड कैसे होते हैं? टेपरिंग एंड, इस तरह से कुछ होते हैं ना, टेपरिंग एंड होते हैं। आप कैसे भी बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, इस तरह से स्मूथ मसल होती है। और कैसे यूनिन्यूक्लियेटेड होती है, अनब्रांच होती है, ठीक है। कैसी होती है? स्पिंडल शेप, हाँ स्पिंडल शेप भी ठीक है। तो इनवॉल्यूंटरी, फ्यूजिफॉर्म, नॉन स्टार्टेड, टैपरिंग एंड एंड स्पिंडल शेप विद यूनिन्यूक्लिएटेड, ये सारे फीचर्स किसके हैं? स्मूथ मसल, आल्सो कॉल्ड विसरल मसल। क्यों? विसरल ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं, बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल से, इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं, आल्सो कॉल्ड विसरल मसल्स। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेवरल हार्मोन लाइक एड्रेनालिन, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन, अच्छा ठीक है, प्रोड्यूस बाय। देखिए वैसे आंसर तो उसका एड्रेनल ग्लैंड है, लेकिन थोड़ा इसके बारे में बताना चाहेंगे। आपकी जो किडनी होती है, ठीक है, किडनी मान लो, तो इसके ऊपर एक इस तरह से स्ट्रक्चर बना है, इसको बोलते हैं क्या? एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। जब एड्रेनल ग्लैंड को हम ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो इसके दो पार्ट मिलेंगे, ठीक है। आउटर मिलेगा कॉर्टेक्स रीजन और इनर मिलेगा कौन सा? मेडुला रीजन। इसी मेडुला से आपके निकलते हैं क्या? कैटाकोलामाइंस, इससे निकलेंगे आपके कैटाकोलामाइंस। कैटाकोलामाइंस क्या होती हैं? एक्चुअली इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, बोलो तो एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, एफिनेफ्रिन एंड नॉन एफिनेफ्रिन, ये सारे क्या हैं? इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। सिंपली बोलो इमरजेंसी हार्मोन। सबके काम एक ही होते हैं जितने अभी मैंने बोले, इसलिए मैं अलग अलग सबको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, इसने कहते हैं मेडुला पर। अब कॉर्टेक्स के आपके 3 पार्ट होते हैं, कैसे याद रखते हैं? G, F, R से याद रख लेते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस, 3 पार्ट होते हैं। ग्लोमेरुला से निकलता है एल्डोस्टेरोन, बोले तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स,
फैसिक्लोटा से निकलता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि कॉर्टिसोल हार्मोन, और रेटिकुलर से निकलता है आपकी सेक्स कॉर्टिसॉइड, बोले तो एफिनेफ्रिन, सॉरी तुम्हारा कौन सा है ये, हाँ प्रोड्यूस बाय एल्डोस्टेरोन वगैरह, ये तो ठीक हो गया, ये भी एंटीजन हो गया। हाँ ईस्ट्रोजन है ना, ईस्ट्रोजन है, और टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन है, तुम्हारे एंड्रोजन है, ये सारे किससे निकलते हैं, रेटिकुलर वाले पार्ट से। तो आपके इससे ये कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, सिंपली कॉर्टिकॉइड बोलते हैं उनको, है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो एड्रेनालिन निकलेगा आपका, कैटेकोलामिन्स है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एल्डोस्टेरोन बोले तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है ना, इस वाले पार्ट से निकलेगा, और कॉर्टेक्स से, ईस्ट्रोजन भी इधर से निकलता है रेटिकुलर से, एंड कॉर्टिसोल भी निकलेगा, है ना, फैसिक्लोटा से, सारे के सारे निकलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इस तरह से हमने स्ट्रक्चर आपका बताया, एक बार देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन मैन क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एपिसोड एक्ट करता है साइटोसेल, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली में जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ठीक है, तो क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से हम बनाते हैं सबसे पहले स्पर्मेटेड, स्पर्मेटेड, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ बोले तो स्पर्म, सिंपली बोले तो स्पर्म, इसे कहते हैं मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें निकलते हैं आपके, जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा किसमें, साइटोली सेल से। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्मेटोजोआ बोलो, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटियोलाइसिस बोलो, ये सारे की सारी प्रोसेस एफएसएच हार्मोन करेगा साइटोली सेल पे जब एक्ट करेगा। तो आपका पहला बिल्कुल सही आंसर है, एफएसएच लीडिंग सेल पे नहीं करेगा, लीडिंग सेल पे कौन करेगा, आपका एलएच करता है ना, ये गलत हो गया। इसके बाद एलएच साइटोली सेल पे करेगा नहीं, क्योंकि लीडिंग सेल पे करता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेटमेंट है सीकम में जो स्मॉल ब्लाइंड सैक है, बिल्कुल सही बात है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो पहला पार्ट होता है सीकम, तो सीकम के एक स्मॉल ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, देख लेते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम सीकम पार्ट, बिल्कुल सही जवाब है। पहला देख लेते हैं, ये बोला स्मॉल ब्लाइंड सैक है, ओके। इसके बाद आगे बोल दिया ना पैरासिटिक, ये बात गलत हो गई इनकी, पैरासिटिक नहीं, एक्चुअली में सिम्बायोटिकली रहते हैं, हमारे अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं, इसकी देखिए कोलाई वगैरह, ये आप कॉमन सेलेजम कह सकते हैं, या फिर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, या तो कुछ नहीं करेंगे, मतलब प्लस और जीरो, या फिर प्लस प्लस बोले तो सिम्बायोटिक रिलेशन में। अब सिम्बायोटिक कैसे, क्या फायदा, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है हमारा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसका फॉर्मेशन करेगा, मतलब विटामिन बी हमें काफ़ी उसी से मिलते हैं, और कुछ अमाउंट में सेलुलोज सीक्रेट करता है ना, तो थोड़ी जो घास फूस या पालक वगैरह खा लेते हैं, सेलुलोज होती है, उसको डाइजेशन करने में भी थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं ये, ठीक है। तो एक्चुअली में यूजफुल बैक्टीरिया है, पैरासिटिक नहीं है, पैरासाइट नहीं है, सिम्बायोटिक है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन के साथ में, अच्छा ठीक है, विद इन द 72 आवर्स, है ना, क्या कहते हैं, इमरजेंसी पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, इमरजेंसी पिल अच्छे खासे मार्केट में आते हैं, अनवांटेड 72 है ना, अनवांटेड 72 काफ़ी पॉपुलर होता है, अनवांटेड 72 मतलब क्या होता है, 72 मतलब आवर्स से होता है, क्वाइटस के 72 घंटे के अंदर अंदर पिल्स को लेनी पड़ती है। रेप केसेस वगैरह में देख लीजिए, या अनवांटेड मतलब, अनवांटेड का मतलब क्या है, अगर आपको कॉन्सीव नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपसे गलती हो गई, बोले अनप्रोटेक्टिव सेक्स कर लिया आपने, है ना, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये टैबलेट हम लेते हैं इमरजेंसी पिल्स, ये क्या करती है, आपका ये यूटेरस है, यूटेरस है यहाँ पे, ठीक है, ये आप फेमिनिटी होगी, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनो फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ तक आने में बोले तो इसको अटैचमेंट होने या बोले प्रेगनेंसी कॉन्सीव होने में आपको कम से कम 3 से 4 दिन समय लगता है, ठीक है। अब ये अनवांटेड 72 टैबलेट खा लिया आपने, आपको पता है कि अनप्रोटेक्टिव सेक्स कर लिया आपने, तो इसके बाद ये पिल्स खाने के बाद ये एंडोमेट्रियम को ब्रेक कर देगा, ये पूरा ब्रेक कर देगा, और इसके बाद ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाएगा। जब यूटेरस की एंडोमेट्रियम ही ब्रेक हो गई, तो अब क्या इम्प्लांटेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो प्रेगनेंसी अचीव हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो कहते हैं अनवांटेड 72 विद इन द 72 आवर्स लेनी पड़ती है कॉइटस की, ठीक है, वेरी इफेक्टिव होती है अगर आप इस टाइम के अंदर अंदर लेंगे, तो आपका 72 आवर्स, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम। अभी कोलेस्ट्रॉम क्या बोला भैया, देखो जो आपकी मदर होती है जब बेबी को वर्ष देती है, तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में एक येलो कलर का मिल्क निकलता है, काफ़ी गाढ़ा होता है, उस गाढ़े मिल्क को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। इसके पास होती है IgA एंटीबॉडी,
ठीक है, ये बहुत ही जरूरी होती है बेबी के लिए, ठीक। IgA एंटीबॉडी, सिंपल इतनी बता रहा है कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, समटाइम इन द चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी, अच्छा ठीक है। इसके बाद ड्यू टू जीन माइग्रेशन, ठीक है, जीन माइग्रेशन कहते हैं, जीन माइग्रेशन अगर मल्टीपल टाइम होता है तो जीन फ्लो बोलते हैं ना। और एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट कब होती है, ये एक्चुअली में होती है स्मॉल पॉपुलेशन में, नंबर 1, और ये होते हैं बाई चांस। एनसीईआरटी ने 2 चीज़ लिखी है, बाई चांस अगर जीन माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन, ठीक है, इसे स्मॉल पॉपुलेशन में उसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जो पॉपुलेशन आपकी माइग्रेट कर रही है, ठीक है, जो पॉपुलेशन आपकी माइग्रेट कर रही है उस पॉपुलेशन को कहेंगे, जो न्यू पॉपुलेशन में आएगी उसे बोलते हैं फाउंडर, ठीक है, क्या बोलेंगे, फाउंडर पॉपुलेशन, ठीक है। और जो इफेक्ट है उसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, किसके अंदर आता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ऑप्शन में तीनों ऑप्शन भी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी है, फाउंडर इफेक्ट भी है और फाउंडर भी है। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ओरिजिनली ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, देखो कह रहा है ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, बोलो यहाँ पे लिखा है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम क्या हो गई, फाउंडर हो गई, अभी मैंने बताया, ठीक है। और इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, किसके अंदर आता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा, ठीक है, एंटीवायरल नहीं होता है, एंटी फंगल नहीं होता है, ये होता है एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल। तो पहले आपका गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लार्ज अमाउंट ऑफ लाइपेज आल्सो सीक्रेटेड फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड से नहीं निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से बोले तो गैस्ट्रिक जूस में सिर्फ और सिर्फ होता है प्रोटियोलिटिक हार्मोन, ठीक है, मतलब जो खाना खाते हैं प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है स्टमक में, नहीं होता है किसी प्रकार के स्टार्च का, बोले तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन नहीं होता है, नहीं होता है लिपिड का ब्रेकडाउन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ होता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ पैक्सिन, है ना, पैक्सिनोजन से पैक्सिन HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और बच्चों में रेनिन, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, बोले तो वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है, वैसोप्रेसिन बोलते हैं, ये हार्मोन होता है किडनी के, बोले तो यूरिनिफेरस ट्यूबुल, बोले तो नेफ्रॉन्स में एक्ट करेगा, और मेनली कहते हैं, ये इस प्रकार से मैं बना देता हूँ ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये आपका कौन सा वाला पार्ट है, ये DCT पार्ट है, और ये कौन सा है, कलेक्टिंग डक्ट पार्ट, ठीक है। तो मेनली इस वाले रीजन में एक्ट करता है कौन, ADH। क्यों एक्ट करता है, क्योंकि आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, अंदर जो फिल्ट्रेट है उसके वाटर को एब्जॉर्ब करके ब्लड में वापस भेजना, क्योंकि बाहर निकल जाएगा। कहते हैं 99% काम होता है एब्जॉर्प्शन का वाटर का, है ना, मतलब जितना वाटर फिल्टर किडनी ने किया उसका 99.9% आपका दोबारा से एब्जॉर्ब हो गया, और लगभग 0.1% या 1% के आसपास आपका बाहर निकलता है मिक्सचुरेशन के थ्रू, बोले तो 1.5 लीटर के आसपास यूरिन हम बनाते हैं, ठीक है, और फिल्टर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक। तो किसके, ये ADH करता है, ठीक है, ADH हार्मोन, और भी करते हैं, एल्डोस्टेरोन भी करता है, सोडियम पोटेशियम सोडियम सॉल्ट भी करेगा, काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। तो मैं आपका ADH क्या होता है, हार्मोन रिलीज बाय पिट्यूटरी, बिल्कुल सही बात है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना, इन क्या लिखा है, DCT एंड कलेक्टिंग ट्यूब, ये एरिया हो गया आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैचिंग है, थाइमोसिन, थाइमस ग्लैंड से निकलता है और करेगा इम्यूनिटी में हेल्प, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी, CMI, ठीक है, तो इम्यूनिटी में हो गई। इसके बाद कॉर्टिसोल आपका हार्मोन है, ये करेगा आपका, निकलता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट से, और ये हेल्प करेगा क्या, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, बोले तो ये हेल्प, यहाँ लिखा तो हाइपर ग्लाइसीमिया, है ना, बोले तो किसके हेल्प से, कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, नहीं ग्लाइकोनियोजेनेसिस, नियोजेनेसिस का होता है इसमें, और क्या होता है, ग्लाइकोजीनोलिसिस, ग्लाइकोजीनोलिसिस, बोले तो हमने ग्लाइकोजेनेसिस की हेल्प से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके जो लीवर में स्टोर किया था अनफेवरेबल कंडीशन में, दोबारा से ग्लूकोज में चेंज करने को कहते हैं ग्लाइकोजीनोलिसिस या ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस में क्या होता है, जो तुम्हारे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं वो चीज़ टूटती हैं, बोले तो प्रोटियोलिसिस होता है, लिपोलिसिस होता है। लेकिन याद रखिएगा कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोटियोलिसिस और लिपोलिसिस का जो प्रोटीन बने अमीनो एसिड बने उसका डायरेक्ट यूज नहीं करता है, इसको चेंज करेगा कैसे, किसी तरह से ग्लूकोज में इसके बाद ही यूज करेगा। NCERT के लिए आना याद रखिएगा, ठीक है। तो सिंपल ही बताना था हमें। फोर्थ, फियर एंड फायर, बोले तो कैटेकोलेमिन्स, एपिनेफ्रिन, है ना, नॉन एपिनेफ्रिन, एडिलेरिन एंड नॉन एडिलेरिन, और इंसुलिन आपका हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है ना। तो आप मैचिंग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेटमेंट है द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बेस्ट एक्सेलेंट होता है स्लाइडिंग फ्लाइमेंट थ्योरी, बिल्कुल सही जवाब है। कहते हैं जो स्लाइडिंग फ्लाइमेंट थ्योरी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होता है,
टेक प्लेस बाय स्लाइडिंग और थिक नहीं स्लाइमेंट और थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट, उल्टा लिख दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये गलत हो गया, पहला आपका सही हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है आपका, एक्चुअली में ये ट्राइग्लिसराइड था, एक टाइम पे ट्राइग्लिसराइड था, बोले तो फैट था, बोले तो लिपिड थी, ठीक है। और लिपिड का जो R3 वाला पोर्शन है वो चेंज हो गया, ठीक है, और ये हो गया एक फास्फोराइलेटेड कंपाउंड आ गया, ये लिपिड था, अब फास्फोराइलेटेड कंपाउंड आ गया तो अब ये बन गया फास्फोलिपिड बन गया, ये बोले तो लेसिथिन, ठीक है। और लेसिथिन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट होता है सेल मेम्ब्रेन का, कहते हैं पोलर हेड टूवर्ड्स आउटर साइड इस तरह से, एंड नॉन पोलर टेल टूवर्ड द इनर साइड, और प्रोटीन फाउंड इन द टू फॉर्म, सरफेस से पाई जाने वाली एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल और आपकी इंटरनल या है ना इंट्रिंसिक प्रोटीन पाई जाती है। तो मेन कंस्टिट्यूट होता है सेल मेम्ब्रेन का, ये वाला दूर से दिखाई पड़ रहा, सही हो गया आपका, ठीक है। दिस इज कंपोज्ड ऑफ ट्राई, नहीं कुछ नहीं, कोई एंजाइम नहीं होता। द कंपोज्ड ऑफ टाइप ऑफ वाटर इंसॉल्युबल होता है, बिल्कुल सही बात है, लिपिड आपके सारे के सारे वाटर इंसॉल्युबल, ये भी सही हो गया आपका। लिखा कंपाउंड द न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड हो नहीं सकता है ना, ये बेस है। तो कहते हैं करेक्ट पूछ रहा है, तो आपका सही हो गया बी एंड सी ऑप्शन में है कोई, बी एंड सी नहीं, बी एंड डी है, बी एंड डी फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैचिंग है कोलेजन, अच्छा ये सारे प्रोटीन के फॉर्म है, ये प्रोटीन के फॉर्म्स दिए हैं और ये इनके फंक्शन दिए हैं, ठीक है, ये फंक्शन है, देख लेते हैं। प्रोटीन कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड होती है, ठीक है, प्रोटीन होती है, सही बात है। और ट्रिप्सिन कहते हैं एंजाइम होता है, नहीं ट्रिप्सिन हार्मोन होता है, ठीक है, हार्मोन होता है, ठीक है। और इंसुलिन विटामिन्स, सही तो लिखा था, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, लेकिन इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन होता है, ये विटामिन लिखा है यहाँ पे, अच्छा ये नीचे को देख के मैं ऊपर लिख दिया था, ठीक है। तो ये हार्मोन होता है, ये एंजाइम, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये आपका गलत हो गया, मैचिंग नहीं करते, हटा देते हैं इसको, ठीक। एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, ये भी ठीक है आपका। और अल्फा हेलिक्स क्या कैसा स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, बोलो तो आपको ये पेप्टाइड बॉन्ड सीधी थे इस तरह से, अब ये हेलिक्स बना लेंगे, इस राइट हैंडेड कॉलिंग। तो राइट हैंड कॉइल बनाते हैं, बोले तो कॉइलिंग हो गई, या बोले हेलिक्स बनाते हैं, ये कोई भी स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ये होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिक्स और प्लस बीटा सीटेड प्लेट होती है ना, बीटा सीटेड प्लेट, ये दोनों की दोनों फॉर्म कैसी होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। तो ये भी ठीक हो गया आपका। क्या पूछ रहा था उसमें, करेक्ट मैचिंग पूछनी थी, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, रूबिस्को रिबोलोज बिस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेट एंड ऑक्सीजनेज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, ठीक है, म्यूचुअल सेल में होती है, म्यूचुअल सेल में उल्टो होती है, लेकिन कब किसमें देखेंगे, C3 है ना, C3 प्लांट में होता है, लेकिन C4 पूछ रहा है, तो फिर नहीं है, गलत हो गया। इसके बारे में देखो थोड़ा हम समझाना चाहेंगे, ठीक है। C4 प्लांट देखो, एक सेल होती है ये, ठीक है, और एक सेल होती है इधर नीचे, इस तरह से बना लेते हैं हम थोड़ा, ये होता है, ठीक है, इस तरह से NCERT में बना है, ठीक है। तो कहते हैं ये ऊपर वाली सेल, ये आपकी म्यूचुअल सेल है, ठीक है, और ये कौन सी है, बंडल सीट सेल है, बंडल सीट सेल। अब C4 प्लांट में एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, PEP है ना, फास्फोइनोल पायरुवेट, ये एक्चुअली में 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, जो कि HCO3- जो कहाँ से आया, CO2 से, ठीक है। तो कहते हैं फर्स्ट जो CO2 एक्सेप्टर है वो 3 कार्बन का होता है, और एक्चुअली में एक कार्बन को पकड़ के ये बना देगा C4 एसिड। तो ये C4 एसिड बनाया वो एक्चुअली ऑक्जेलो एसिटिक एसिड विच हैविंग 4 कार्बन, हैंस द C4 प्लांट, C4 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्यों, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जैसा बने, जितने कार्बन का बने वैसे ही उसको बोलते हैं, ठीक है। तो C4, तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, इसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट होगा, ये बना देगा मैलिक एसिड, इसी मैलिक एसिड से CO2 निकलेगी, और ये CO2 जाएगी आपकी किसमें, कैल्विन साइकिल में रिसाइकिल हो जाएगी, और बचा जो C3 एसिड उसको बोलते हैं पायरुविक एसिड, यही पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा और फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से दोबारा से साइकिल चलाने लगेगा। तो इस प्रकार से पूरी मैकेनिज्म होती है। एक है आपकी म्यूचुअल सेल, ये है बंडल सीट सेल, इसमें आपका कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ रीजनरेशन हो रहा है, और आपका क्या हो रहा है, CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्चुअली में इसमें हो रही कैल्विन साइकिल होगी, तो जरूरत पड़ेगी किसमें, रोबिस्को की, ठीक है। और यहाँ पर जरूरत पड़ती है किसकी, पैपकेज है ना, फास्फोइनोल है ना, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, रिबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम है दोनों की दोनों। तो अब देख लो उसमें रूबिस्को की जरूरत कहाँ पड़ रही है, म्यूचुअल से नहीं, बंडल सीट में पड़ रही है, तो ये आपका गलत हो गया। PEP 3 कार्बन कंपाउंड होता है, बिल्कुल सही जवाब है ना, 3 कार्बन कंपाउंड होता है।
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर नहीं होता है, कौन होता है? PEP। तो गलत हो गया ये, ठीक है, क्योंकि हमने अगर पूरा ना समझाते तो आपको समझ में ना आता बिल्कुल भी। कैल्विन पाथवे में टेक प्लेस इन द बंडल सी सेल, बिल्कुल सही जवाब है, कैल्विन पाथवे बंडल सी सेल में हो रही है, तो ये भी आपका सही है, करेक्ट मैचिंग है, ठीक है। तो ओनली 2 करेक्ट मैचिंग है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंक चेंज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैचिंग है। रेस्पिरेटरी कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है भैया? RQ, वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ठीक है, RQ बोलते हैं। कोई भी इफिशियंसी हो हमेशा होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। आउटपुट मतलब क्या निकालते हैं हम? CO2 निकालते हैं, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो आउटपुट अपॉन इनपुट कोई भी इफिशियंसी हो, पूरी फिजिक्स में यूज होती है, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो होता है ATP का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कीमो ऑस्मोटिक सिंथेसिस। तो एज फर्स्ट ये हो जाएगा रेस्पिरोमीटर में। तो AH5, तो AH5 देखो, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, 3 ऑप्शन पॉसिबिलिटी है, ये ऑप्शन गया, खेल खत्म इसका, ठीक है। अब B1, तो B1 इधर भी है इधर भी है, तो ये वाला खेल खत्म। अब बचे 2, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाते जाओ। साइटोक्रोम एक प्रकार का क्या इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो CH3, तो CH3 में दोनों ऑप्शन में आगे देखना पड़ेगा। लैक्टिक एसिड एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है जब पायरुविक एसिड का, तो बनता है लैक्टिक एसिड और होता है मस्कुलर फटीग, ठीक है, मस्कुलर फटीग। तो D इज सेकंड, तो D सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ईस्ट क्या होता है? ईस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा, ठीक है। कहते हैं देखो, जो पायरुविक एसिड है या तो बनाएगा वो C2H5OH प्लस एक CO2 का मॉलिक्यूल, या फिर बनाएगा वो लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये फैट ऑफ पायरुविक एसिड है। या फिर वो चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में, अगर उसके पास होगी ऑक्सीजन, अगर नहीं है ऑक्सीजन तो चला जाएगा एनारोबिक ब्रेकडाउन में, या फिर चला जाएगा किसमें? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हो गया, तो फैट ऑफ पायरुविक एसिड आपका इधर ही हो गया, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेटमेंट है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर फंजाई, ठीक है, फंजाई रिगार्डिंग। कह रहे हैं कि आल मेंबर आर मल्टीसेलुलर, नहीं भैया, एक यीस्ट एक ऐसा बंदा है जो होता है यूनिसेलुलर, तो पहला आपका गलत हो गया। आल मेंबर आर हेटेरोट्रॉपिक, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ही लिया गया था, और सारे के सारे मेंबर नो डाउट हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक में भी सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक बोले तो जो सड़ी गली चीज़ों में ग्रो करें, गंदी चीज़ों में ग्रो करें, फंजाई होते हैं। कहते हैं सेल वाला मेड ऑफ काइटिन, हाँ ठीक है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, ये भी ठीक लग रहा है हमें, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे देख लेते हैं, दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी इन फोटोसिंथेसिस, नहीं ये गलत हो गया, ये वाली बात, बाकी बहुत ठीक था यहाँ तक, ये वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो कह रहे थे हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 2 स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रिएट एवरेज 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे, है ना। द प्रोसेस ऑफ यूरिन रिलीज कहते हैं मैच्योरेशन, है ना, 1 से 1.5 टॉयलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला आपका सही हो गया आपका। कह रहा है उस 1 से 1.5 लीटर यूरिन है, उसके अंदर यूरिया कितनी होती है? यूरिया होती है ओनली से 25 से 30 ग्राम यूरिया होती है, और ये डाटा दे रहा है 250 से 300 ग्राम यूरिया, तो ये आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दैट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, जूस्पोर, देखो जूस्पोर हो चाहे एपेलेनोस्पोर हो, दोनों के दोनों एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। पहली बात, वैसे भी सारी की सारी चीज़ ही हैं, सारे के सारे एसेक्सुअल स्टोर ही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, जो आपका जो जूस्पोर होता है, ठीक है, वो एक्चुअली में एंडोजीनियसली स्पोर होता है, एंडोजीनियसली होता है, और कैसा होता है? एसेक्सुअल स्पोर होता है, ठीक है। और आपका जो कॉनिडिया होता है, ठीक है, कॉनिडिया होता है, वो कैसे बनता है? एक्सोजीनियसली बनता है। कैसे? जो आपकी ब्रांच होती है, बोले तो कॉनिडी 4 होती है, उसके सरफेस पे इस तरह से टिप बनती है, टिप पे बन रहा है। जो चीज़ सरफेस पे बनती है, किसी चीज़ के बाहर बनती है, कहते हैं एक्सोजीनियसली, और जो किसी के अंदर बनते हैं कहते हैं एंडोजीनियसली। तो किसके अंदर? स्पोरेंजिया के अंदर। तो स्पोरेंजिया बोले तो जूस्पोर का फॉर्मेशन का हो रहा है स्पोरेंजिया के अंदर। एक और बनते हैं एप्लानोस्पोर, ठीक है, एप्लानोस्पोर, दोनों के दोनों कैसे होते हैं? एंडोजीनियसली, एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म इनसाइड द स्पोरेंजिया, हेंस कॉल्ड एंडोजीनियसली, और ये बनते हैं आउटसाइड, इसलिए कहते हैं एक्सोजीनियसली। फिलहाल ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, ये तो हमारा रिवीजन करा दिया हमने आपको। सिंपली जूस्पोर आपके मिलेंगे कहाँ? क्लेमाइडोमोनास में, कॉनिडियम मिलेंगे पेनिसिलियम में। नॉट ओनली पेनिसिलियम, आप याद रखो, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज एंड डिटेरोमाइसिटीज, 4 क्लास मैंने बताई थी, जिसमें से एस्कोमाइसिटीज एंड डिटेरोमाइसिटीज के सारे बंदे के पास कॉनिडिया होगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारे पास तो 10 एग्जाम्पल है ना। तो एस्को एंड डिटेरो ऐसे याद रखो आप। बर्ड पाई जाती है हाइड्रा, नॉट ओनली हाइड्रा, आल्सो यीस्ट,
तो ईस्ट भी है यहाँ पे, और जेमुल सोर भी स्पॉन्ज में, सारी मैचिंग कर दी, आप कर लेना, मैं नहीं करने वाला। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलो तो सीएनएस इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल सही बात है, आपका ये ब्रेन बन गया इस तरह से, और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब यहाँ पेरिफेरल निकलेगा इस तरह से, ठीक है। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो पीएनएस है वो हो सकता है सिंपैथेटिक, है ना, बोले तो एसएनएस, और हो सकता है पैरासिम्पैथेटिक, बोले तो पीएसएनएस, ठीक है, पीएसएनएस, ठीक है। ये तो हो गया आपका फाइबर के बेसिस पे, और पीएनएस को एक बेसिस और लिया जाता है, दो प्रकार के होते हैं, ऑटोनॉमस और कैसा होता है, सोमैटिक। अगर बोन से जुड़े तो सोमैटिक, अगर आप विसरल ऑर्गन से बोले एलिमेंट्री कैनाल वगैरह या इनवॉलंटरी ऑर्गन से जुड़े तो कहते हैं क्या, ऑटोनॉमस, ठीक है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमस। तो कहते हैं पीएनएस डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, बिल्कुल सही बात है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, दोनों सही हैं आपके, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखो, ये 2n है, ये n है, तो कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइडिक, जब लगभग बराबर होते हैं तो लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडिक, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉइडिक। देखो आपके प्लानिंग यूनिट में 5 चीज़ें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एल्गी, ठीक है, एल्गी, इसके बाद ब्रायो, फिर टेरिडो, ठीक है, फिर जिम्नो और फिर एंजियो, पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है। तो कहते हैं जिम्नो और एंजियो है, इसमें थी डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, कहते हैं जो ब्रायो और टेरिडो है इसमें थी हैप्लो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, और जो एल्गी था वो मोस्टली था कैसा, हैप्लॉइडिक, लेकिन 2 चीज़ें और होती थी इसमें, हैप्लो डिप्लॉइडिक भी होते थे एंड डिप्लॉइडिक भी होते थे। कहते थे हैप्लो डिप्लॉइडिक में आते थे पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, आते थे पॉलीसाइफोनिया एंड कैल्प्स आते थे, और आते थे इक्टोकार्पस, ठीक है। तो ये 4 बंदे कैसे होते हैं, हैप्लोडिप्लॉइडिक, और डिप्लॉइडिक में क्या था, फ्यूकस, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहा है कि नॉट रिलेटेड टू दिस डायग्राम, तो हैप्लोडिप्लॉइडिक है पहली बात, तो आपके आंसर जो आएगा, आंसर क्या रहेगा, ब्रायो रहेंगे सारे के सारे, ओके, टेरिडो रहेंगे सारे के सारे, ओके, लेकिन एल्गी में 3 बंदे और आ गए, पॉलीसाइफोनिया, केल्स एंड इक्टोकार्पस, तो इसमें पॉलीसाइफोनिया भी है तो ये भी शो करेगा, और आपका ये ब्रायोफाइड है, पोरफायरा ये आपको क्या है, हाँ ब्रायोफाइड, तो इसमें भी आपका हैप्लोडिप्लो होगा, इसमें भी हैप्लोडिप्लो होगा, नहीं होगा किसमें, फर्स्ट आंसर, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, पोरफायरा इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हार्मोन, अच्छा कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ दोज बिट इजीली पास थ्रू मेम्ब्रेन, ओके ठीक है, एंड टारगेट एंड बाइंड द रिसेप्टर इनसाइड रिसेप्टर। देखो जब हार्मोन का जो हार्मोन जब रिलीज होता है ये जाना होता है किसमें, टारगेट टिश्यू में, ठीक है, टारगेट टिश्यू में। तो अब ये टारगेट टिश्यू या तो आपका सेल मेम्ब्रेन को लेगा, मतलब इसकी रिसेप्टर है तो सेल मेम्ब्रेन पे होंगे, तो उसे बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, या सीधे बोलो मेम्ब्रेन रिसेप्टर, है ना। और जो कुछ अंदर क्रॉस करके जाएंगे मेम्ब्रेन के, मतलब जीनोम में चले जाएंगे, अंदर रिसेप्टर जीनोम के पास, हार्मोन डायरेक्ट आएगा जीनोम के पास चला गया, उसे कहते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ठीक है। तो एक होते हैं कौन से, ये वाले मेम्ब्रेन वाले, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, एक होते हैं इंट्रासेलुलर, है ना, मेम्ब्रेन के अंदर चलेगा, तो बोला इनसाइड, तो मतलब कौन से होगा ये, इंट्रा वाले। और जितने भी इंट्रा वाले होते हैं सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो सब कैसे होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, एक को छोड़ के, कौन सा, थायरॉक्सिन को छोड़ के, ठीक है। तो थायरॉक्सिन एंड स्टेरॉइड हार्मोन सारे के सारे किसमें आएंगे, इधर में। अब भैया स्टेरॉइड हार्मोन कहाँ से आएंगे, यहाँ पर देखो सुनो, जितने भी आपके गोनट से निकलने वाले, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गोनट से निकलने वाले हैं और प्लस एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हैं, ठीक है, और आपका कौन सा थायरॉक्सिन है ये, ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं स्टेरॉइड, इनसे निकलने वाले सारे के सारे स्टेरॉइड है। अब गोनट से बोले तो तुम्हारा टेस्टस हो गया, ओवरी होगा, ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, एस्ट्रोजन निकलेगा, कैसा होगा, स्टेरॉइड होगा, ठीक है। और टेस्टस से निकलेगा कौन सा, एंड्रोजन बोले टेस्टोस्टेरोन, कैसा होगा, स्टेरॉइड होगा, तो इसका कैसा होगा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। और एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन सा निकलेगा, एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल, तो ये भी कैसे है, स्टेरॉइड, और यहाँ पे थायरॉक्सिन भी, ठीक है। तो कहते हैं इंट्रा वाला देखना है, तो सोमैटोस्टैटिन बोले तो ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, ये तो प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल स्टेरॉइड है, टेस्टोस्टेरोन भी स्टेरॉइड है, बोले दोनों के दोनों इंट्रा है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। इंसुलिन प्रोटीन है, नहीं होगा। ग्लूकेगॉन आपका कैसा है, प्रोटीन है, ये भी नहीं होगा। थायरॉक्सिन देखो ये आगे, थायरॉक्सिन होता तो है अमीनो एसिड वाला हार्मोन, लेकिन इसके जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ होते हैं, जीनोम के पास, ये एक्सेस वन होता है, ठीक है। तो ये भी आंसर होगा, इंसुलिन नहीं होगा, तो सेकंड आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन ओनली, नहीं, बोन के अलावा आपकी होती है क्या,
कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज होते हैं, और क्या होता है, टेंडन होता है, टेंडन होता है, और क्या होता है, लिगामेंट भी तो होता है, तब कहीं जाकर फ्रेमवर्क बनता है पूरा, है ना, सिर्फ बोन्स नहीं कर पाएगा। तो आपका पहला गलत हो गया। स्केलेटन सिस्टम ग्रुप टू प्रिंसिपल डिवीजन, कहते हैं एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर, बिल्कुल सही जवाब है। इसके होती है 126 बोन और इसके पास होती है कितनी, 80 बोन, ठीक है। अब 126 कैसे होती है एक बार समझ लो, दोनों हाथ और दोनों पैर, ठीक है, एक में होती 30, तो 30 30 30 और इस बारे में 30, कितनी होगी, हो गई 120, ठीक है। तो 120 तो आपकी लिम्ब में ही हो गई, और प्लस 2 होती हैं आपकी किसमें, तुम्हारा पैल्विक गर्डल में, और 4 होती है किसमें, पेक्टोरल गर्डल में, 2 क्लेविकल एंड 2 स्कैपुला, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी, 126। तो ये हो गया आपका एपेंडिकुलर वाला। एक्सियल को भी पूरे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं लेकिन वो टाइम लग जाएगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आपका सही हो गया ये, ठीक है, और पहला आपका गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। द मेन स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, बोले तो जब हम जीओमोज बनाते हैं, है ना, उसके मेन स्टेप क्या होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। जीन को निकालते हैं, प्लाज्मिड में चिपकाते हैं, ठीक है, इसके बाद हम इसको होस्ट में ट्रांसफर करते हैं, है ना, और इसको लाइगेट करेंगे, उसके पहले लाइगेट करने के, वो लाइगेशन के पहले, इसके बाद क्या करेंगे, कॉपी बनाएंगे, बोले पीसीआर भी करेंगे, तो काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए बिल्कुल करेंगे, है ना, डीआरडीएन का, और कहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, बिल्कुल होस्ट करेंगे, यहाँ पे होस्ट में कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस डीएनए, होस्ट ट्रांसफर इनटू डीएनए प्रोजेनी, ट्रांसफर कर देंगे, तो सारे के सारे इसमें आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ नेक्स्ट देख लेते हैं। हॉटस्पॉट द रीजन, हॉटस्पॉट का रीजन कौन सा होता है, हॉटस्पॉट कहाँ बनाए जाते हैं, ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ पे एस्केलेटर हैबिटेट लॉस, मतलब तो यहाँ पे नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा हो, है ना, स्पीसीज का एक्सटेंशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा हो, तो वहाँ पे हम बना सकते हैं, ठीक है, ओके। हाई डिग्री ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ये भी ठीक है ना। इंडिविजुअलिज्म क्या होता है, एक पार्टिकुलर स्पीसीज एक पार्टिकुलर एरिया में ही मिले, कहीं और ना मिले, इस स्पेसिफिक फीचर को बोलते हैं इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। तो आपका ये भी हो गया। और हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, बोले तो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होनी चाहिए, यानी लो लिखिए, यहाँ पर होना चाहिए था हाई, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जहाँ हॉटस्पॉट बनाए जाते हैं, तब ये तीनों सही हो जाता है, लेकिन ये गलत हो गया, क्यों, लो लिख दिया है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। साइकिस फीमेल कौन एक्सेंट होती है, साइकिस में फीमेल कौन, को सही जवाब है, ठीक है। क्यों, देखो एक्चुअली में कौन क्या होता है, देखो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया कहाँ, एक पत्ती पे होती है, उस पत्ती को बोलते हैं स्पोरोफिल। अब वो माइक्रोस्पोरेंजिया हो तो माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया है तो मेगास्पोरोफिल। तो कहते हैं जो स्पोरेंजिया हैं, जो स्पोरोफिल्स हैं, अगर उनका अरेंजमेंट कॉम्पैक्ट हो, पास पास हो, छोटा छोटा सा हो, तो उसी जो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है स्पोरोफिल का, उससे बोलने लगते हैं क्या, कोन, लैटेक्स, है ना। अगर ये दूर दूर है, बड़ा साइज का है ना, और अच्छे से मतलब क्लियर दिख रहा है हमको, सेपरेट है, दूर दूर है, तो उसे कोन नहीं बोलेंगे। कोन तब तक नहीं बोलेंगे जब तक वो कॉम्पैक्ट ना हो, ठीक है। तो इसकी कॉम्पैक्टिसिटी को लेके हम, अब साइकस में क्या होता है, फीमेल को नहीं बनाता, क्यों, इसकी जो लार्ज साइज की ओव्यूल है, बोले तो मेगास्पोरोफिल के अंदर, ठीक है, ये क्या मेगास्पोरेंजियम इसके अंदर होगा, मेगास्पोरोफिल के अंदर, कहते हैं आर नॉट एसोसिएटेड एंड इन द फॉर्म ऑफ फीमेल कॉन, को सही जवाब है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, फर्स्ट नहीं तो यहाँ पे कौन, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे नॉट लिखा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये इवोल्यूशन है किसका, ह्यूमन का, ऐसे हेंस हेंस HENS, ठीक है। तो कहते हैं हैबिलस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो कॉमन हो गया ये सब, ठीक है, ठीक है, होमो कॉमन है, ठीक है। होमो हैबिलस, H का मतलब है हैबिलस, होमो हैबिलस, E का मतलब है इरेक्टस, इरेक्टस, N का मतलब है निएंडरथल, निएंडरथल, ठीक है, S का मतलब है सैपियंस, ठीक है। तो ये आपका इवोल्यूशन है। इसके पहले अगर देखे जाएंगे तो पहले आएंगे रामापिथेकस, इसके बाद आएंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलो, ठीक है। तो पूरा सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है। हैंस के पहले क्या आ गया, RA, ठीक है, रा हैंस। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं सीक्वेंस, रामापिथेकस दिख रहा है हमको, हैबिलस दिख रहा है, होमो इरेक्टस दिख रहा है, लेकिन इसके बाद निएंडरथल छोड़ दिया इन्होंने, डायरेक्ट पहुँच गए सैपियंस पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने ऑस्ट्रेलो ले लिया, ठीक है, रामा बाद में कर दिया, पहले होना चाहिए, गलत हो गया। होमो इरेक्टस के बाद होमो हैबिलस ले लिया, ये गलत हो गया, जो पहले होता है। ऑस्ट्रेलो ले लिया, रामा ले लिया, ये भी गलत हो गया, पहले रामा होता है फिर ऑस्ट्रेलो होता है, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर से सीक्वेंस है आपका किसका, ये हाँ सीक्वेंस है पूरा, ठीक है। कहते हैं सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, फिर इंसेमिनेशन होगा, ठीक, जो गैमेट बनाए हैं हमने, बोले तो आपके जो टेस्टिस से बने क्या, स्पर्म, ठीक है, और ओवा बनी है,
इनकी मीटिंग भी तो करानी है। मीटिंग को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन। आगे सब लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस बोलो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इसके बाद इनका ट्रांसफर होना बोले तो इंसेमाइनेशन। फिर होगा क्या? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बनेगा जाइगोट, उस जाइगोट को होगा इम्प्लांटेशन, ठीक है। चौथा होगा इम्प्लांटेशन। फिर उनका डेवलपमेंट होगा बोले तो गेस्टेशन। इसके बाद डिलीवरी होगी। फिर क्या होता है? पार्चुरेशन। ये 6 स्टेप होते हैं टोटल, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस होगी, ठीक है, इंसेमाइनेशन, ठीक है, और इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन एंड गेस्टेशन। ठीक लग रहा है हमको? गैमेटोजेनेसिस, अच्छा गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ये भी ठीक है। अच्छा ये फर्टिलाइजेशन बाद में कर दिया इन्होंने, है। फर्टिलाइजेशन पहले होगा यहाँ पे। इधर क्या है? ये इंसेमिनेशन ठीक है, गैमेटोजेनेसिस बाद में कर दिया, ये भी ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इम्प्लांटेशन भी ठीक है, यहाँ फर्टिलाइजेशन बाद में कर दिया, ठीक है। यहाँ पे होगा तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एलील। बिल्कुल सही बात है। देखो एक ये कैरेक्टर है टॉल, ठीक है। अब इसके 2 जीन होते हैं, एक होता है डोमिनेंट जीन कैपिटल टी, एक होता है रेसेसिव जीन स्मॉल टी, ठीक है। तो इन दोनों को फॉर्म बोले तो कैपिटल टी स्मॉल टी हम बोल दें, इसके 2 फॉर्म हो गए किसके? एलील के, ठीक है। तो 2 फॉर्म ऑफ जीन इज एलील। एलील क्या है? दोनों के दोनों फॉर्म को हम एलील बोलते हैं, ठीक है। एक पार्टिकुलर एलील मतलब जो पेयर ऑफ एलील है, एलीलिक पेयर है, उसको हम जीन भी बोल सकते हैं। जीन इसको भी बोल सकते हैं, जीन इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो टॉल हो गया ये। अब कहते हैं अब ये चीज़ हो, ठीक है। अब ये कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन एलील, सही जवाब है। ये पेयर ऑफ जीन, कहते हैं पेयर ऑफ जीन, ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, ये होमो कैसे? होमोजाइगस। ये कैसा है? हेटेरोजाइगस। ये होमोजाइगस कैसा है? डोमिनेंट। ये होमोजाइगस कैसा है? रेसेसिव, ठीक है। कहते हैं गवर्निंग स्पेसिफिक कैरेक्टर सच एज टॉलनेस एंड डॉटनेस। बिल्कुल सही बात है ना। टॉलनेस एंड डॉटनेस को उनको रिप्रेजेंट करेगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एलील कॉम्बिनेशन में भी होमोजाइगस हो सकता है एंड में भी हेटेरोजाइगस हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है ये भी। एलील में भी डोमिनेंट हो सकता है, में भी रेसेसिव हो सकता है, ये भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एलील सेड टू बी डोमिनेंट। अच्छा जब डोमिनेंट कह रहा है, सेड टू डोमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। बिल्कुल सही बात है ना। बोले तो ये वाला लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो कैपिटल टी कैपिटल ई है, इसको भी टाल बोलेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको भी टाल बोलेंगे, है ना। तो एलील इज सेड टू बी डोमिनेंट। डोमिनेंट कब कहेंगे उसको? जब होमो और हेटेरो दोनों में रिप्रेजेंट करेंगे एक ही फिनोटाइपिक कैरेक्टर को, तब कहेंगे डोमिनेंट, ठीक है। बोले तो होमो हेटेरो। तो सारे सही हैं आपके 1 2 3 4 5 6 5। नेक्स्ट देख लेते हैं। ह्यूमन की जो कार्डियक मसल है, इनवॉलंटरी मसल होती है, सही बात है ना। क्यों? ब्रेन से कनेक्टेड नहीं होती है। देखो हार्ट 2 प्रकार के होते हैं, न्यूरोजेनिक एंड कार्डियो, तुम्हारा न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक, ठीक है। तो न्यूरोजेनिक अगर ब्रेन से कनेक्टेड है, मतलब ब्रेन अगर सोचे कि हमें हार्ट बीट फास्ट करनी है तो फास्ट हो जाएगी, सोचे कि हमें स्लो करनी है स्लो हो जाएगी, और सोचे हमें हार्ट बीट करनी नहीं है तो हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। ब्रेन के कनेक्शन में उसे कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। अगर ब्रेन का कोई कनेक्शन ना हो हार्ट से, उसे कहते हैं क्या? मायोजेनिक हार्ट। तो जो हायर लोग होते हैं, हायर वर्टिब्रेट होते हैं, उनका कैसा होता है? मायोजेनिक। हम लोग का भी हार्ट कैसा है? मायोजेनिक। बोले तो मस्कुलर जो हमारे मसल्स हैं, बोले तो SA नोड है, सिर्फ वही कमांड देगा किसको? इम्पल्स को, और देगा आपका एक्शन पोटेंशियल और 72 और पर टाइम्स, है ना। इसे क्या बोलते हैं? हार्ट रेट। तो मायोजेनिक हार्ट होता है। तो ह्यूमन जो कार्डियक मसल है इनवॉलंटरी नेचर की होती है, सही बात है। एंड ह्यूमन सेरेब्रम डज नॉट डायरेक्टली, जो हम अभी समझा रहे थे इससे रिलेटेड था वो, ह्यूमन सेरेब्रम क्या है? डज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ मसल, कार्डियक मसल को, सही बात है ना। मतलब हमारे ब्रेन से कनेक्टेड नहीं होता है हार्ट, इसलिए कहते हैं मायोजेनिक हार्ट, ठीक है। तो दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्या है आपका? PBR 322, ठीक है। प्लाज्मिड है आपका ये, प्लाज्मिड। आगे देख लेते हैं। देखो अब इसके जो अंदर लिखे हैं, ये पूरा ये क्या इतना बड़ा जीन है, ये भी क्या है आपका? ये भी जीन है इस प्रकार। ये कौन सा जीन है? एम्पेसिलिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंट प्रोवाइड करने वाला जीन है। ये कौन सा है? ये टेट्रासाइक्लिन। बोले तो अगर हम केमिकल टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो उसके अगेंस्ट, उससे बचाने के लिए बैक्टीरिया को, बोले तो प्लाज्मिड प्रोटेक्ट करेगा। कैसे? टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन की हेल्प से, ठीक है। और जो इसकी रिकॉम्बिनेंट साइड होती है, कौन सी होती है? BAMH1 एंड SAL1, और यहाँ भी होती है PBU1 एंड PST1। बोले अगर हम यहाँ पे छेड़छाड़ करेंगे तो एम्पेसिलिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, बोले तो मर जाएगा। अगर हम इसमें को छेड़छाड़ करेंगे तो आपका टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट नहीं रहेगा, मर जाएगा बैक्टीरिया। छेड़छाड़ करने का मतलब होता है हमारा
एलियन जीन इंट्रोड्यूस कराने का, है ना, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कराने का। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो कहते हैं जब जिसमें एक में छेड़छाड़ करेंगे, बोलो तो जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डालेंगे तो ये वाला सेलेक्टर मार्कर काम करेगा, जब इसमें डालेंगे तो सेलेक्टर मार्कर ये वाला काम करता है, बोलो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट। तो ही सारी पूरी कहानी लिखा है, देख लो यहाँ पे। कह रहा अगर एलियन डीएनए लाइगेट करेंगे BAM-H1, ठीक है, BAM-H1 बोलो या CEL1 बोलो, दोनों को दोनों करेंगे तो किसमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट बेकार हो जाएगा, तब सेलेक्टर मार्कर ये वाला काम करेगा। तो वही बोल रहा है, देखो साइड देन एम्पिसिलिन बोलो तो ये वाला इधर वाला रेसिस्टेंट जीन क्या करेगा, वर्क एज सेलेक्टर मार्कर, इसका उल्टा ये वाला लिखा है। इफ डीएनए लाइगेट करेगा PHT1 इधर तो आपका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन आपका सेलेक्टर मार्कर की तरह काम करेगा, ये भी ठीक है। इफ एलियन डीएनए लाइगेट CEL1 बोले तो इधर ये, तब ये बेकार हो जाएगा, है ना, तब उस टाइम पे एम्पिसिलिन मीडियम में तो ग्रो करेंगे लेकिन टेट्रासाइक्लिन ग्रो में नहीं ग्रो करेंगे, ठीक है। देन रिकॉम्बिनेंट विल बी ग्रो इन एम्पिसिलिन बट नॉट ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। उल्टा बोलो, इधर करेंगे तो इसमें ग्रो करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। काफी सारे स्टेटमेंट बन सकते हैं, एक बार आप बात समझ लो, बात खत्म, ठीक है। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, ABC, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। देन आर मेल जर्म सेल बोलो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होती है टेस्टिस में, ठीक है। क्लाइटोरिस आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन का, और लैक्टिव हेल्थ डक्ट होती है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, एक्सेसरी डक्ट यूटेरस बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है, ये भी ठीक है। तो यूटेरस आएगा और प्लस वजाना भी आती है, ठीक है, वजाना भी आ जाएगी और फैलोपियन ट्यूब आ जाएगी। याद रखिए, कुछ लोग कहेंगे यूटेरस डक्ट नहीं है, भाई डक्ट का ही पार्ट होता है, वजाना भी होता है और फैलोपियन ट्यूब तो होती ही है, ठीक है। तो सारी की सारी ऐसे डक्ट है, किसकी, फीमेल की। तो 1 2 3 4 फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अच्छा रीजन है ह्यूमन AB ब्लड ग्रुप, गुड एग्जांपल ऑफ डोमिनेंस, को डोमिनेंस का आपको सही बात है, ठीक है। देखो एक चीज जान लो, आपका ये कैपिटल टी है, ठीक है, क्रॉस करा रहा मान लो कैपिटल T स्मॉल t से, ठीक, ये मैंने सेलेक्ट कराया मैंने। ये डायरेक्ट एग्जांपल देख लो आपकी, ठीक है, ये आपका रेड है, ठीक है, ये आपका पिंक है, समझना बात को, ठीक है। 3 केस है, अगर इनका क्रॉस कराने के बाद हमें सिर्फ रेड मिल रहा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्या, कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अगर हमें क्या मिल रहा है, ये केस 1 हो गया। अब केस 2 में क्या किया, रेड और पिंक मिला के उल्टा लिख दिया मैंने, रेड और वाइट था ना, रेड और वाइट, ठीक है, रेड और वाइट मिला के अगर हम पिंक कलर की मिल रहे हैं, हम पिंक मिल रहा है तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, केस 2। केस 3 में क्या होता है, अगर हमें क्रॉस कराने पे हमें रेड भी मिले और प्लस वाइट भी मिले, दोनों मिले, ठीक है, तो कहते हैं अगर F1 जनरेशन के पास पेरेंट्स के दोनों करेक्टर आ जाए उसे कहते हैं को डोमिनेंस। अगर दोनों का मिक्सचर आए तो कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर कोई एक ही आया बोलो तो डोमिनेंट वाला है तो कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। तो ये होता है कंप्लीट डोमिनेंस, ये होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ये होता है को डोमिनेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज आर 3, समझ गए ना, ठीक है। ओनली वन डोमिनेंट वाला तो कंप्लीट डोमिनेंस, दोनों का मिक्सिंग है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दोनों का मिक्सचर है तो को डोमिनेंस, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया ये। अब कहते हैं कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है, क्यों को डोमिनेंस क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों है IA/IB आर प्रेजेंट टुगेदर, दे बोथ एक्सप्रेस बोथ एक्सप्रेस इन द टाइप ऑफ शुगर। तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो, हेंस आंसर विल बी 4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग है, गिल्सन्स कैप्सूल पैनक्रियाज में नहीं होता है, होता है लीवर में। क्या होता है गिल्सन्स कैप्सूल, एक्चुअली में जो हेपेटिक लोब्यूल है, हेपेटिक लोब्यूल बोले तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर होती है हेपेटिक लोब्यूल। जब यही इसमें कनेक्टेड टिश्यू की कवरिंग आ जाती है तो बन जाता है गिल्सन कैप्सूल, ठीक है। तो गिल्सन कैप्सूल ये होती है, बना होती है, कहाँ होती है, लीवर के पास, ठीक है। ये लिखा भी आगे लीवर, ये सही हो करेक्ट मैचिंग। गैस्ट्रिक ग्लैंड इंटेस्टाइन में नहीं होता है, होता है कहाँ, स्टमक में, तो ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है। किडनी और लिवर को इंटेस्टाइन में होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और गाल ब्लैडर स्मॉलेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है, स्मॉलेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड अगर होती है तो वो होती है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। करेक्ट मैचिंग कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, एक ये है और एक ये है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो 2 है, तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैचिंग है, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 500, स्पायरेटरी रेजर वॉल्यूम की होती है 2500 लेके कितना होता है 3000 तक, ठीक है, ml में है, ठीक है, 3000 ml, ठीक है। एस्पायरेटरी रेजर वॉल्यूम की होती है 1000 से लेके 1100 तक, ठीक है, और रेजर वॉल्यूम होती है 1100 से लेके लगभग 1200 ml तक, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV, ठीक है, ठीक है। अब देख लो 500 जोड़ दो, 500 प्लस ERV कितना, अगर छोटी वाली वैल्यू लेंगे तो 1000 ले लेंगे, ठीक है, 1000 और प्लस IRV ले लेंगे छोटी वैल्यू तो कितने लेंगे 2500 ले लेंगे, तब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 4000, ठीक है। अगर हम बड़ी वैल्यू से लेंगे 500
प्लस 1100 और प्लस 3000, तो ये वैल्यू आएगी 4600। तो कहते हैं वाइटल कैपेसिटी की रेंज होती है 4000 से लेकर 4600 ml तक होती है। तो 4000 से 4600 क्या होगी आपकी वाइटल कैपेसिटी। सारे वॉल्यूम बता दिए, आप मैचिंग कर लो, आंसर मराओ। ठीक है, मैंने सारा काम कर दिया। आगे काम आगे बढ़ते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, पल्मोनरी वेन, थ्रोम्बोसाइट, ये एक्चुअली में क्या है, ये प्लेटलेट्स हैं आपकी। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये लिम्फोसाइट होगी, है ना, इम्यूनिटी देने के लिए। तो इम्यून रिस्पॉन्स देखो हम दूर से दिख रहा है, ठीक है। तो डी सेकंड, तो डी सेकंड देखो एक ही ऑप्शन में है, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया मैंने, देखो। ठीक है, तो डी सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब मैसेज कर लो, क्या ए थर्ड है लिम्फेटिक सिस्टम, ए इज थर्ड टू ड्रेन द बैक टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड। बिल्कुल सही जवाब है ना। मतलब जो हमारा CO2 है, लिम्फोसाइट है, इनको हमारे जो टिश्यू है, टिश्यू फ्लूइड है, उसको वापस से ब्लड में लाने का एक अलग से सिस्टम काम करता है, जिसे कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। कलरलेस होता है। पल्मोनरी वेन है वेन, लेकिन इसमें प्योर ब्लड होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो कह रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। ये ब्लड कोagulation में हेल्प करेगा, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, और इम्यून सिस्टम में हेल्प करेगा, ये पहले बता दिया मैंने। ठीक है, आंसर देख लेते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट करते हैं, जो हाइपरटेंशन कॉज्ड बाय एनीमिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कार्डियक आउटपुट डिपेंड होगा स्ट्रोक वॉल्यूम, बिल्कुल सही करेगा। कार्डियक आउटपुट होता क्या है एक्चुअली में, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं हार्ट रेट से, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और हार्ट रेट क्या होती है 72, है ना, 72 टाइम्स पर मिनट होती है। ये मतलब हमारा दिल है 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। ठीक है, एबनॉर्मल नहीं, नॉर्मल है। एक घट बढ़ भी सकता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जो हर वेंट्रिकल है, आपका ये 4 चैम्बर हार्ट हो गया। ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट है, तो वेंट्रिकल का जो जितना अमाउंट ब्लड 1 मिनट में नहीं, एक बार में जितना निकल रहा है। ठीक है, तो वेंट्रिकल से निकला हुआ ब्लड एक बार में जो निकला उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और 1 मिनट में जो निकलता है उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तभी तो मैंने 72 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू होती है लगभग कितनी, 75 ml। ठीक है, और इसकी होती है लगभग 72 ml। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आ जाएगा कितना, 5040 ml, बोले तो 5.04 लीटर। ये चीज ये घटता बढ़ता भी रहता है ना, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो कहते हैं ब्लड कैपिलरी सिंगल, अच्छा ये वाला सही हो गया आपका। ब्लड कैपिलरी सिंगल वाल होती है, बिल्कुल सही है। ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं, ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, सिर्फ एक ही होती है, एक होती है एक्सटर्ना, एक होता है मीडिया, एक होता है इंटीमा। तो जो कैपिलरी होती है वो सिर्फ इंटीमा से बनी होती है। तो इसी इंटीमा को, कैपिलरी को बोलते हैं एंडोथीलियम, है ना, एंडोथीलियम बोल सकते हैं इसको। तो मैन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, बिल्कुल होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम मैन के पास। तो आपका ये भी ठीक हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, गलत हो गया पहला वाला। तो करेक्ट पूछ रहा था, तो BCD इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस B C1C A3, ये करेक्ट सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रॉन के कैरियर का। इसके पहले यहाँ पे था NADH2 और यहाँ पे था FADH2। कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं इसको कॉम्प्लेक्स 2 बोलते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स 1 बोलते हैं, BC1 को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 3 और CA3 को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 4, और यहाँ पे होता है ATP सिंथेटेज, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 5। तो BC1C फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। VC1C है ना, तो इन्होंने C1 यहाँ पे हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीक्वेंस देख रहे हैं तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सही है आपका। बाकी यहाँ पे A पहले ले लिया, तो यहाँ पे C पहले ले लिया, VC ठीक है, यहाँ पे A3 पहले ले लिया, A3 बाद में होता है ना, तो गलत। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें छाटना है, क्या छाटना है भैया, कहते हैं मोनोकार्बोनेटिक गायनोसिस होनी चाहिए, बोले तो G1 होनी चाहिए। तो आपको याद रख लो, आपके 3 फैमिली हैं, कौन कौन सी थी, फैबेसी थी, ठीक है, सोलानेसी थी और लिलियसी थी, 3 फैमिली है। ये G1 है, ये G2 है, ये G3 है। बोले तो पहली वाली फैमिली, दूसरी वाली फैमिली और तीसरी वाली फैमिली, ये रट्टा मार है एक तरह से। ठीक है, ये सीक्वेंस है FSL और G1 G2 G3। तो कहते हैं G1 हमें सर कॉमन ना फैबेसी, तो फैबेसी के जितने बंदे हैं उनको छाट लो, तो भैया हमका हमारा हो जाएगा आंसर, है ना। डिस्क्रिप्शन में एक और फैमिली दी है क्रूसीफेरी, उसमें G2 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया इसमें, छाट लेते हैं। बोले तो हमें देखना आंसर किस में, फैबेसी के। ठीक है, तो हमें फैबेसी के आंसर छाटना है। फैबेसी के देख लो कौन कौन है, ग्राम अरहर है, मूंग भी है, ये सारी पल्स में आती हैं। ठीक है, गोला मारते जाएंगे हम। ठीक है, सिस्वेनिया एंड ट्राइफोलियम, ये किस में, फॉडर में आते हैं। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका हो जाएगा क्या, फैबेसी हो जाएगा। लिपिन ऑर्नामेंटल होता है फैबेसी का, ये भी आंसर हो जाएगा। पी, ये भी ठीक है, पी तो होता ही है, मैंने पल्स में आ जाएगा। ठीक है, सोयाबीन भी होता है। ठीक है,
टमाटर नहीं होता है, क्यों? सोलनेसी का होता है, ये भी सोलनेसी का होता है ना। आलू बैगन टमाटर सबके सब सोलनेसी है। बेरोडा में भी सोलनेसी है। पिटूनिया भी ऑर्नामेंटल सोलनेसी का है, ये भी नहीं होगा। टोबैको फ्यूमिगेटरी है, सोलनेसी का नहीं आंसर होगा। ट्यूलिप लिलियेसी का है, नहीं है। लिलियेसी लिलियेसी लिलियेसी, ठीक है। चिली सोलनेसी फिर से आ गया, ये भी आंसर नहीं है। आंसर फिर से आ गया, ग्राउंड नट आंसर है। इंडिगो फोरा भी आंसर है। डाई की तरह यूज करते हैं, फाइबर की तरह यूज करते हैं, सन हेम का, ये भी आंसर है। गिल्लो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रूट, अब देखो मैं आपका पूरा रिवीजन करा दूँ, सारे क्रोमोसोम 1 मिनट में याद करा दूंगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जो है, आपके वैल्यू है 8 और 12, ठीक है। 8 और 12, ठीक। इसके बाद है 20 और 24, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, 20 और 24, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेंगे 32 और 34, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे आपको 42 और 46, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मिलेंगे 3 8 4 8 और 7 8, ठीक है। हमें 8 8 आ रहा है ना, तो 3 4 मिला के 7 हो गया, ठीक है। तो 3 8 4 8 7 8, एक वैल्यू ये मिलेगी, और मिलेगी एक 380 वाली, और मिलेगी आपको 1260 वाली, ठीक है। ये तो क्रोमोसोम नंबर है, याद रख लो। देखो अब याद करने का तरीका मैंने ऐसे क्यों लिखा, इसका रीजन है 8 12 फ्रूट फ्लाई हाउस फ्लाई। 12 हाउस फ्लाई ज़्यादा वाला नंबर है। बोलो फ्रूट फ्लाई हाउस फ्लाई में कौन ज़्यादा दिखता है? हाउस फ्लाई ज़्यादा दिखते हैं, तो 12 वाले हाउस फ्लाई, ये फ्रूट फ्लाई है। 20 और 24, ये एक का मेज है, एक का राइस है ना। हम मेज और राइस में किसे ज़्यादा खाते हैं? राइस को, तो आंसर क्या? ये राइस का हो गया। ये क्या? फ्रूट फ्लाई, ये हाउस फ्लाई, ठीक है। 32 और 34, ये ऑनियन है, ये एप्पल है। किसे प्रेफर करेंगे आप खाना? एप्पल को, तो आपका 34 हो गया। एक कंफ्यूजिंग है आपकी, ठीक है। 42 और 46, 46 सब जानते हैं ह्यूमन का होता है, 42 आपका होता है रेड का, ठीक है। अभी देखो 3 8 4 8 7 8, ये होती है कैट, ये होता है डॉग, और कुत्ता बिल्ली आपस में ना लड़े इसलिए बीच में आ गया 4 8 वाला, बोले तो पोटैटो। कोई रूल नहीं होता, याद करने का तरीका है ये। 3 8 4 8 7 8, बीच में पोटैटो क्यों आया? क्या कुत्ते बंदे की झगड़े ना हो, ठीक है। ऐसे याद करने की ट्रिक है, याद हो जाएगा, ठीक है। 380 बटरफ्लाई है, 1260 ऑब्जेक्ट रिलेशन, बोले तो फर्न, ठीक है, फर्न हो गया। तो सारे याद हो गए आपको। आप देख लेते हैं, हाउस फ्लाई कितने होते हैं? 12, गलत हो गया। मेज कितने होते हैं? 20, ये भी गलत हो गया। डॉग कितने होते हैं आपके? 78, ये भी गलत हो गया आपका। पोटैटो कितने होते हैं? 48, ये आपका सही हो गया। तो करेक्ट मैचिंग देखना था, तो कितने हैं? स्लिप 1, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मेल होती है, ठीक है, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है, ठीक है। ये फीमेल होती है सर्कल वाली, ठीक है, ये फीमेल होता है, ठीक है। कॉन्टेजेनियस मेटिंग का मतलब होता है जब रिलेटिव के बीच में हो, है ना। मेटिंग रिलेटिव के बीच में, आप सोच रहे होंगे रिलेशन के बीच मीटिंग कैसे हो सकती है ना। तो बोलेंगे नहीं, तो कुछ धर्म वगैरह ऐसे होते हैं जहाँ पे जो हमारे क्लोजली रिलेटेड हैं, एकदम से रिलेटेड नहीं, जो क्लोजली रिलेटेड हैं उनके बीच में शादियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो फिलहाल उनके बीच में होता है, इसलिए इसे लिखा गया है इसमें। आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये बोला है। तो आपका एक्चुअली में डबल लाइनिंग होती है, यहाँ पे सिंगल नहीं होती, इसलिए ये आपका गलत हो गया। ये भी ठीक है, ये भी सही हो गया। कहते हैं 4 अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, पहली बात यहाँ 5 होनी चाहिए, ठीक है। और ये अफेक्टेड नहीं, क्या ये अनअफेक्टेड है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो A एंड B आर करेक्ट। रॉन्गली पूछ रहा था तो C एंड D आर करेक्ट, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग मैचिंग करेक्ट, अच्छा इनकरेक्ट मैचिंग पूछ रहा है। कहते हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में 21st नंबर वाले जो क्रोमोसोम है उसमें हो जाती है ट्राइसोमी। बोले तो नंबर में बढ़ना 2n+1, ठीक है, नंबर में बढ़ना, ट्राइसोमी होगी 21st में, तो हो जाएंगे 46 से 47, एक बढ़ जाएगा। टर्नर सिंड्रोम एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी, बोले तो 2n-1। क्लीफहंटर सिंड्रोम आल्सो एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी, बोले तो 2n+1, ठीक है। तो पहला और ये तीसरा कैसा है? ट्राइसोमी की एग्जांपल है। ये किसका है? मोनोसोमी का। कहते हैं x नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, x y से रिप्रेजेंट करते हैं। x y नॉर्मल होता ही है, x एक और आ गया, इधर से निकल के इधर आ गया, ऐसे याद कर लिया मैंने, ठीक है। तो x y ये क्लीफहंटर सिंड्रोम 2n+1 हो गया 46 क्रोमोसोम। तो सारे के सारे सही है, कोई भी नहीं है इनकरेक्ट, इसलिए नन आंसर जाएगा। 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, द करेक्ट सिक्वेंस, आपको जो वाटर ट्रीटमेंट है यहाँ पे लिखा है नहीं कि सीवेज एंड, हाँ सीवेज ट्रीटमेंट लिखा तो है, सीवेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है। आप वाटर ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं इसको आप। जो करेक्ट सिक्वेंस है आपका, प्राइमरी सेटलिंग होता है, ठीक है। इसके बाद एरेशन टैंक होता है, ये कैसा होता है आपका? प्राइमरी में होता है ये, ठीक है, प्राइमरी में, ठीक है। और सेकेंडरी किसमें? सेकंड, ये होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। बोलो बायोलॉजिकल है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसा होता है? फिजिकल। बोलो तो कैसा होता है? सेडिमेंटेशन होता है इसमें, एंड फिल्टरेशन होता है। जो पानी होता है इसके अब्बा डब्बा जितने बड़ी बड़ी चीज़ें उसको छान लेते हैं, उसको सेडिमेंटेड करा देते हैं, मतलब जो धूल वगैरह है, मिट्टी वगैरह नीचे आ जाएगी, उसे कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट।
एरेजन टैंक में खुले तालाबों में रख देंगे, खुले तालाब में पानी छोड़ देंगे, इसके बाद उसमें डाल देंगे इसकी कोलाई, बीओडी हो जाएगा, बीओडी यही काम करेगा, बीओडी है ना, वाटर का बीओडी कम हो जाएगा यहाँ पे। और उसका सेकेंडरी सेटलमेंट में दोबारा से उसको छानेंगे, बनेगा एक्टिवेटेड स्लज, दोबारा से एक्टिवेटेड स्लज इसमें डालेंगे और उसके बाद जो बचा उसे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज देंगे। तो करेक्ट सब कुछ आपका ये है। पूरा चैप्टर एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 घंटे का टॉपिक होता है। हम 1 मिनट में जितना पॉसिबल है मैंने बता दिया आपको। थर्ड ऑप्शन बिल भी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, तो जेरेक्टर प्रोसेस के 4 स्टेटमेंट है, करेक्ट इनकरेक्ट देखना है आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ठीक होता है ना, कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाए यहाँ पे करेक्ट देख के, है ना। तो इनकरेक्ट की रिगार्डिंग करेक्ट बताना है यहाँ पे, ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट पूछा है एक्चुअली में। तो डीएनए पॉजिटिवली नेगेटिव होती है, तो ये गलत हो गया, आगे पढ़ेंगे, जरूरत नहीं है। डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं जेरेक्टर प्रोसेस में along the surface of the gel whose concentration डिपेंड करती है कितने दूर तक जा रहे हैं, ये कैन डज नॉट डिपेंड, तो ये भी गलत हो गया आपका। स्मॉल अगर साइज है तो दूर तक भागेंगे, फ्रेगमेंट जो टुकड़ा है डीएनए दूर तक भागेंगे, सही हो गया आपका। कहते हैं प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट, को सही जवाब है, लेकिन कह रहा डायरेक्टली नहीं, इथेरियम ब्रोमाइड, तो इथेरियम ब्रोमाइड से हमको करना पड़ेगा इसको स्टैन, इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज में उसको हम ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। तो ऑरेंज ब्राइट ऑरेंज करके दिखता है हमको, तो ये आपका गलत हो गया आपका, ठीक है। तो ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये आपका सही है, और ये भी गलत था। पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो 1, 2 और 4 आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो 4th ऑप्शन बिल भी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के काफ़ी सारे एप्लीकेशन होते हैं, है ना, इतनी लिस्ट है, आप ETC लगा दो यहाँ पे, ठीक है। और भी सारे होते हैं, सारे के सारे होते हैं, ठीक है। तो आल आंसर हो जाएगा, थोड़ा बहुत बता देंगे हम। थेरेप्यूटिक दवाई वगैरह, डायग्नोसिस, उनका इलाज करना, ठीक है। GM ग्रुप GMO बनाते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें काफ़ी सारी बनाते हैं। प्रोसेस फूड को प्रोसेस करना, बायो रेमेडिएशन का मतलब होता है क्या, जैसे इसमें जैव हथियार है ना, जैव हथियार का मतलब है हम बायोलॉजिकल चीज़ को बना के किसी हानिकारक चीज़ को रिमूव करने के, है ना, उसे कहते हैं बायो रेमेडिएशन। तो ये भी आपका हो जाएगा। बेस्ट ट्रीटमेंट होगा, वाटर ट्रीटमेंट होगा, एनर्जी प्रोडक्शन होगा, ETC लगा दो, ढेर सारे होते हैं, तो आल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये चार्गाफ का रिव्यू है, ठीक है। तो कहते हैं 70, बहुत आंसर होगा, 70% बेस क्या है, साइटोसिन है, तो यहाँ पर लिख दिया 70% के क्या है, साइटोसिन है। तो ये 17 हो गया, तो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ेगा क्या, G, तो ये भी कितना हो जाएगा, 17% हो जाएगा। हमें एक बता दो, बाकी 3 हम बता देंगे, है ना, तो G भी हो जाएगा। अब बचा कितना, 17 दूनी 34, ठीक है, 34, और 100 पूरा करने के लिए कितना और चाहिए, हम 66 और जोड़ेंगे इसमें, तब होते हैं 100, ठीक है। बोले तो 66 क्या होगा, A और T, ठीक है, A और T। अब आधा कर दो, 33% ये होंगे और 33% ये होंगे, अब टोटल हो जाएगा पूरा, ठीक है, 33% ये, 33% ये, अब ये हो जाएगा, ये है 4 का फॉर्मूला, ठीक है। तो देख लो, G 70%, A 33%, T भी 33%, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं भैया। कहते हैं भैया रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। इंडोक्राइन ग्लैंड के पास बैकएलो डक्ट नहीं होती भैया, डक्टलेस ग्लैंड होती है, गलत हो गया। गॉबलेट सेल एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि सीक्रेट करती है म्यूकस का, सही हो गया। डाइजेस्टिव एंजाइम आर द इंडोक्राइन सीक्रेशन होता है, बिल्कुल गलत है, एंजाइम एक्सोक्राइन होता है, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। तो आपका अभी तक कौन सा सिर्फ यही सही हुआ है, ये भी गलत, ये भी गलत। क्यूवाइडल एंड कॉर्डन एपिथेलियम होती है, सिर्फ ग्लैंडुलर ही नहीं, सिलियर है ना, सिलियरेटेड भी होती है, सिलियरेटेड एंड ग्लैंडुलर मॉडिफिकेशन होता है, तो आपका सही है ये, तो ये भी सही हो गया। रॉन्ग पूछ रहा था, तो A and C रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। असल रीजन है CNG बेटर देन होता है पेट्रोल और डीजल के। CNG क्यों अच्छी होती है, क्यों इसलिए अच्छी होती है क्योंकि बर्न मोर एफिशिएंट, है ना, सस्ती भी होती है, चीपर देन पेट्रोल और डीजल, सस्ती भी होती है। और CNG कैन बी नॉट अल्टरेटेड लाइक पेट्रोल और डीजल, बोले मिलावट नहीं कर सकते हम डीजल में, पेट्रोल में केरोसिन का ऑयल मिलाते हैं, हम मिलावट कर सकते हैं, लेकिन CNG में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, खतरनाक होती है भैया, ठीक है, और बहुत हाईली एफिशिएंट होता है। तो आपके करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों सही भी है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। कहते हैं डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। ऑल आंसर होगा। कहते हैं कि तीनों के पास खुद का DNA भी होता है, ठीक है, कोई रूल नहीं है कि जो डबल मेम्ब्रेन होंगे उनके पास खुद का DNA है, ये तरीका है, याद हो गया हमें। 3 चीजें डबल मेम्ब्रेन था, तीनों के पास DNA खुद का होगा, ठीक है, ऑल आंसर होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।